तो गाइस अभी अभी मोटोरोला ने अपना मोटोरोला H50 अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च कर दिया अंडर 60,000 रुपीज की प्राइस कैटेगरी में। अब इसी सेम प्राइस कैटेगरी के अराउंड आपको एक और स्मार्टफोन मिलता है OnePlus 12। इस वीडियो में इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करके देख लेंगे कि दोनों स्मार्टफोन्स में क्या अच्छा मिलता है और क्या थोड़ा सा एवरेज मिलता है, और आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए अगर आप लोगों का 50 से 60,000 रुपीज के आसपास का बजट है। इस वाली प्राइस कैटेगरी पे भी भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो सारी क्लियर करने की कोशिश करूंगा एकदम सिंपल तरीके से। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस कर लेना, सिर्फ वीडियो पसंद आता है तब। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो मोटोरोला ने अपना H50 अल्ट्रा बेस वेरिएंट में ही 12 GB की रैम एंड 512 GB की स्टोरेज के साथ में लॉन्च करा है। वैसे तो इसका प्राइस 60,000 रुपीज है, लेकिन 5,000 रुपीज का बैंक डिस्काउंट इस पे दिया गया है काफी सारे कार्ड्स के ऊपर, और 5,000 रुपीज का एक स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया है। तो इस तरीके से आप इस फोन को 50,000 रुपीज के अराउंड परचेज कर सकते हो। OnePlus 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ में बेस वेरिएंट में आता है। इस पे 3,000 रुपीज का बैंक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो उस तरीके से 60,000 का आपको पड़ेगा। 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज लेने के लिए आपको 68,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, उस पर भी 3,000 का बैंक डिस्काउंट है, उसके बाद वो आपको 65 का पड़ेगा। इस वीडियो में भाई इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि दोनों स्मार्टफोन्स के सेम वेरिएंट की अगर हम बात करें तो 15,000 का फर्क आ जाता है, लेकिन अगर बेस वेरिएंट से अगर हम कंपेयर करें OnePlus के तो 10,000 का फर्क आता है। लेकिन अभी OnePlus ना फ्लिपकार्ट के ऊपर भी थोड़ा सस्ता वगैरह मिल रहा है भाई, उसमें भी वारंटी वगैरह मिलती है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पे थोड़ा ज्यादा सस्ता मिल रहा है। बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं, अच्छी बात यह है दोनों ही ब्रांड्स आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में इंक्लूड करके दे रहे हैं। मोटोरोला के साथ में आपको 125 वॉट का टर्बो पावर चार्जर मिल जाता है, OnePlus के साथ भी 100 वॉट का सुपर वुक चार्जर बॉक्स में मिलता है। दोनों की केबल्स मिल जाती है, सिम इजेक्टर पिन, केस वगैरह मिल जाता है, स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड आता है दोनों फोन्स के ऊपर। तो दोनों को थम्स अप है मेरी तरफ से। मोटोरोला के पास एक एडवांटेज है कि यार 120 वॉट का चार्जर है एक, तो ऊपर से टाइप C to C केबल के साथ वाला चार्जर है, और जबकि OnePlus के पास टाइप A वाली केबल का है। मोटोरोला वाले ना अपने जो फोन का बॉक्स है उसमें थोड़ी स्पेशल चीज कर रहे हैं। एक तो इनका इको फ्रेंडली बॉक्स रहता है, दूसरी चीज जब आप बॉक्स को ओपन करते हो ना एक फ्रेग्रेंस आती है, तो वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है भाई। बिल्ड के बारे में बात करते हैं, देखो दोनों ही स्मार्टफोन्स ना कंप्लीटली डिफरेंट हैं। मोटोरोला लाइट वेट फोन है, पतला भी है ये, जबकि OnePlus ना थोड़ा सा भारी और थोड़ा सा थिकनेस में ज्यादा है मोटोरोला के कंपैरिजन में, तो मोर कंफर्टेबल आपको हाथ में मोटोरोला फील होगा। वन हैंड से इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू OnePlus काफी बड़ा डिवाइस है। अब वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर कर्व डिस्प्ले आपको मिलता है, तो ऐसे होल्ड करने में दोनों बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हैं ऐसे, क्योंकि बैक पैनल भी कर्व है, फ्रंट से डिस्प्ले भी कर्व है, और दोनों में ही आपको मेटल फ्रेम मिल जाता है। OnePlus में ये एल्यूमिनियम फ्रेम है, और मोटोरोला के अंदर ऐसे सैंड ब्लास्टेड एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है जो कि मैट फिनिश के साथ में आता है, और OnePlus का ना ग्लॉसी फ्रेम है जिसपे स्क्रैचेस वगैरह इजीली विजिबल हो जाते हैं, लेकिन मोटोरोला पे पूरी मैट फिनिश है, तो उस पे फिंगरप्रिंट के निशान या फिर स्क्रैचेस वगैरह नहीं दिखते फ्रेम पे। मेन फर्क आता है इनके बैक पैनल पे। OnePlus में ऐसे ट्रेडिशनल डिजाइन, ऐसे मार्बल जैसी फिनिश दी गई है बैक पे, जो कि दिखने में काफी अच्छी लगती है। बड़ा सा कैमरा बम्प भी दिया हुआ है जो कि ऐसे बैक पैनल से मर्ज होता है साइड्स में। अब मोटोरोला का डिजाइन यार मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। यहाँ पे इन्होंने ना वुड का बैक पैनल दिया हुआ है एक्चुअली, और बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है किसी भी प्राइस सेगमेंट के फोन से अगर आप इसको कंपेयर करते हो, क्योंकि किसी भी प्राइस सेगमेंट के फोन के अंदर आपको रियल वुड बैक पैनल में यूज होता हुआ नहीं दिखेगा। सेंटर में ऐसे मोटोरोला का लोगो है, कैमरा बम्प स्लाइटली ऐसे उठा हुआ है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 3 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। हमारे पास मोटोरोला का नॉर्डिक वुड कलर है, तो रियल वुड फिनिश, 2 कलर्स और आते हैं जो कि वीगन लेदर के साथ में है, एक पीच फज और एक फॉरेस्ट ग्रे कलर है। OnePlus में सिल्की ब्लैक, फ्लोई एमराल्ड, एक ग्लेशियर व्हाइट कलर भी आता है, और ये सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है जो कि FSC से सर्टिफाइड है रियल वुड फिनिश डिजाइन के अंदर। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद आता है, क्योंकि डिजाइन यार काफी ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, और आजकल भाई सारे स्मार्टफोन सेम लग रहे हैं, तो मोटोरोला ने कुछ अलग करा है, तो वो मुझे पसंद आया। अब मोटोरोला के पास ना IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाती है, तो अगर आपका फोन पानी में गिर गया गलती से या बारिश में भीग गया तो आपके फोन को कुछ नहीं होगा। लेकिन OnePlus में ना यार थोड़ी सी ऐसे कटौती हो जाती है, इसमें IP65 की रेटिंग है, तो ये मोटोरोला जितना ऐसे वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। बाकी दोनों में ही टाइप सी का पोर्ट नीचे की तरफ दिया हुआ है जो कि फास्ट है, डेटा ट्रांसफर वगैरह करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। OnePlus में यहाँ पे ना आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है लेफ्ट में, जो कि काफी हैंडी होता है ऐसे वाइब्रेशन, साइलेंट एंड म्यूट करने के लिए फोन को, और ऊपर की तरफ आईआर ब्लास्टर भी मिल जाता है इसमें, तो अपने अप्लायंसेस वगैरह कंट्रोल करना हो गया। OnePlus में 2 माइक मिल जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। मोटोरोला में डिस्प्ले पोर्ट तो है ही 1.4, लेकिन इसमें ट्रिपल माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया, एक बॉटम पे, एक राइट साइड में जस्ट पावर बटन के नीचे, और एक टॉप पे माइक्रोफोन दिया गया, तो 3 माइक्रोफोन्स हैं। ये थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू डुअल माइक। और मोटोरोला में स्पीकर ग्रिल भी प्रॉपर तरीके से दी है, जैसे OnePlus में छोटी है ना ऊपर की तरफ, लेकिन मोटोरोला में नीचे भी प्रॉपर ग्रिल है और ऊपर भी प्रॉपर ग्रिल है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, मोटोरोला में 6.67 इंचेस है, OnePlस में आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा और टॉल डिस्प्ले मिलता है 6.82 इंचेस का, दोनों में कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। मोटोरोला में 1.5 के डिस्प्ले मिलता है, जबकि OnePlus के पास ना यार क्वाड एचडी डिस्प्ले, तो ये ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन के साथ में आता है। दोनों ही फोन 10 बिट के पैनल के साथ में आते हैं। मोटोरोला में आपको
2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जबकि OnePlus में हमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब ये देखो यार, ये तो ऑन पेपर है, और ये पीक ब्राइटनेस ना HDR कंटेंट में अचीव होती है जब आप HDR कंटेंट वगैरह देखते हो यूट्यूब पे या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह के अंदर। लेकिन वैसे देखो, दोनों की ही ब्राइटनेस हमने चेक करके देखी थी, तो इंडोर हो आउटडोर हो, बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले में कोई आपको इशू नहीं आएगा। साइड बाय साइड अगर हम कंपेयर करेंगे तो OnePlus की जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मोटोरोला। दोनों स्मार्टफोन जब आउटडोर में टेम्परेचर को गेन भी कर लेते हैं तो मोटोरोला अपनी डिस्प्ले को ऐसे डिम नहीं करता, डाउन नहीं करता ब्राइटनेस, लेकिन OnePlus कर लेता है फटाफट से। डीसी डिमिंग वाला फीचर दोनों में मिल जाता है। OnePlus के पास ना एक LTPO डिस्प्ले है, मतलब OnePlus 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में रिफ्रेश रेट को स्विच कर सकता है। मोटोरोला के अंदर LTPO डिस्प्ले नहीं है, तो ये 1 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज के बीच में स्विच नहीं कर सकता। ये 90, 120 और 144 हर्ट्ज उसके बीच में स्विच कर पाएगा। और मोटोरोला में आपको कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता। इनका ये पीक डिस्प्ले वाला फीचर, कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो ऐसे लाइट अप हो जाती है डिस्प्ले उस तरीके से, लेकिन OnePlus के अंदर प्रॉपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। मोटोरोला ने इस फोन के अंदर पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले यूज किया है, मतलब पेंटोन ने इसको भाई ऐसे सर्टिफाइड किया हुआ है। तो मोटोरोला का डिस्प्ले कलर्स वगैरह एंड स्किन टोन्स वगैरह को एक्यूरेटली दिखा सकता है। अगर आपके हाथ गीले हैं, दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले को आप चला सकते हो। OnePlus में ऐसे एक्वा टच नाम से आता है और मोटोरोला के अंदर स्मार्ट वाटर टच आता है। दोनों में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इजीली आप इसको अनलॉक कर पाओगे। और दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर की तरफ दिया हुआ है जहां पे होना चाहिए और परफेक्टली काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटोरोला के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है, जबकि OnePlus के पास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन के मामले में ज्यादा बेटर है OnePlus। हेडफोन जैक भाई दोनों ही स्मार्टफोन्स में नहीं आता, दोनों ही स्मार्टफोन्स डुअल सिम को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों नैनो सिम आप लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाओगे। दोनों ही स्मार्टफोन्स में वाइडवेल L1 का सर्टिफिकेशन है, तो OTT प्लेटफॉर्म्स में फुल HD में कंटेंट वगैरह आप चला सकते हो, चाहे नेटफ्लिक्स की बात कर ले, चाहे Amazon प्राइम की बात कर ले, या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया। लेकिन मोटोरोला के अंदर ना अभी के लिए नेटफ्लिक्स ऐप के अंदर HDR का सपोर्ट शो नहीं कर रहा है, जबकि OnePlus में HDR का सपोर्ट आपको मिल जाता है। डॉल्बी विजन वगैरह आप चला सकते हो इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये शायद से अपडेट के बाद ना रिजॉल्व किया जा सकता है मोटोरोला के थ्रू। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए हैं। अब देखो, हाई रेस वगैरह का सपोर्ट आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। स्लाइटली लाउडनेस के मामले में मेरे पास लगा OnePlus ऊपर निकल के जाता है। बेस, ट्रैवल्स एंड वोकल्स की बात करें तो मोटोरोला क्लियरली बेटर साउंड करता है, क्योंकि इसके स्पीकर्स में भी हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। तो स्पीकर्स में मोटोरोला डेफिनेटली बेटर है एज कम्पेयर टू OnePlus। मोटोरोला मैंने ऐसा नोटिस किया, ऊपर की तरफ बड़ी ग्रिल दी हुई है ना, तो ऐसा लगता है दोनों तरफ से बराबर साउंड आ रहा है, तो मोर स्टीरियो इफेक्ट यहाँ पे मेरे को फील हुआ। OnePlus में ज्यादातर साउंड ना नीचे की तरफ से आता है। हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो मोटोरोला के अंदर एक्स लीनियर मोटर दी हुई है, OnePlus के अंदर एक हैप्टिक मोटर दी हुई है। दोनों की हैप्टिक फीडबैक बहुत ही बढ़िया है, एकदम फ्लैगशिप ग्रेड आप मान सकते हो। एकदम ऐसे लाख रुपए वाले फोन के बराबर तो नहीं, लेकिन इस वाली प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया है। मोटोरोला में भी ऐसे आप रीसेंट ऐप में जाते हो, कुछ एक्शन वगैरह करते हो, बैक वगैरह करते हो, तो फील होती है हैप्टिक, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आता है। और OnePlus में ना ज्यादा जगह पे हैप्टिक मोटर को इंप्लीमेंट किया, जैसे कि वॉल्यूम बटन अप डाउन करना हो गया, थ्रू आउट द UI ना, और ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में डिफरेंट कंप्लीटली UI है। मोटोरोला के अंदर क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड हेलो UI आता है, एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है। OnePlus के अंदर ColorOS 14 चल रहा है, जो कि क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड तो नहीं है भाई, ColorOS ही है बेसिकली, और ये भी एंड्रॉइड 14 के ऊपर है। अच्छी बात ये दोनों ही एंड्रॉइड 14 के ऊपर है। अपडेट्स की बात करें तो मोटोरोला में 3 मेजर OS अपडेट्स आपको मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस का प्रॉमिस किया मोटोरोला ने। बस भाई मैं यही उम्मीद करता हूं, जैसे कि ब्रांड्स प्रॉमिस करते हैं, बस टाइमली अपडेट्स मिल जाएं फोन को। OnePlus में आपको 4 इयर्स के मेजर एंड्रॉइड अपडेट, 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको मिल जाएंगे। तो OnePlus में ना एक मेजर OS अपडेट ज्यादा और 1 साल के सिक्योरिटी पैच एक्स्ट्रा मिलेंगे एज कम्पेयर टू मोटोरोला, क्योंकि इसका प्राइस भी भाई 10 से 15 हजार ज्यादा है। मोटोरोला के इस फोन के अंदर ना मोटो AI भी दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे वॉलपेपर्स के अंदर अगर आप जाते हो ना, तो यहाँ पर एक मैजिक कैनवस का फीचर आपको मिल जाएगा। इसमें बेसिकली आप कोई भी टेक्स्ट अगर लिखते हो ना, जैसे मैं लिखता हूँ गोवा सनसेट, तो वो उस तरीके की इमेज वगैरह मेरे को जनरेट करके दे देगा, और उसको मैं ऐसे वॉलपेपर वगैरह पे भी लगा सकता हूँ, और उसको सेव भी करके रख सकता हूँ, और उसको शेयर वगैरह भी कर सकता हूँ भाई सोशल मीडिया वगैरह पे। अब इसमें अपना वॉलपेपर वगैरह भी जनरेट कर सकते हो, जो कि आपके कपड़ों से मैच करे। वॉलपेपर सिंक स्टाइल के अंदर हम गए, कोई फोटो क्लिक करी या कोई फोटो सिलेक्ट करी, उसमें बेसिकली आपके आउटफिट से वो वॉलपेपर को मैच कर देगा, और काफी ऑप्शन वगैरह आपको दे देगा, जो कि आप ऐसे यूज कर सकते हो, और काफी बढ़िया सा फीचर है। सो गाइस, जैसे मोटोरोला के फोन्स में रेडी 4 मिलता था ना, अभी उसका नाम यहाँ पे चेंज होकर स्मार्ट कनेक्ट कर दिया है मोटोरोला ने। इसमें सारे पुराने फीचर्स तो हैं ही हैं, लेकिन हमने कुछ नए फीचर्स भी यहाँ पे नोटिस करे हैं, वो आपको बताते हैं। ये आप अपने पीसी या फिर टीवी में डाल सकते हो, वायरलेसली और वायर्ड के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी स्मार्ट कनेक्ट की वजह से जैसे आप अपने फोन की ऐप कोई भी यहाँ पे पीसी में खोलना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेटर ऐसे ओपन हो जाएगा। अब इसको हम रीसाइज करना चाहे रीसाइज कर सकते हैं, इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, कोई अदर ऐप भी चला सकते हैं, वीडियो कॉल करना हो गया यहीं से कर पाएंगे, कोई ऐप का प्रीव्यू देखना हो गया वो भी कर पाएंगे। तो डायरेक्टली हम यहीं से ना हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे फोन में हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है। यहाँ पे शेयर हब का भी फीचर है, जिसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाली विंडो ओपन हो जाती है। पीसी में से कोई भी फाइल ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो डायरेक्टली आपके फोन पे फाइल आ जाएगी, और यहीं से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें स्वाइप टू शेयर ऐप वाला फीचर नया ऐड हुआ था, इस तरीके से टैप एंड होल्ड करके
करके आप जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली अपने पीसी पे भेज सकते हो और फिर यहीं से पूरी ऐप को एक्सेस कर सकते हो। इसमें क्रॉस डिवाइस कंट्रोल वाला फीचर भी आ गया, जैसे इस तरीके से हम कर्सर को ना देखो यहाँ पे ड्रैग करेंगे और ये हमारा फोन पे आ गया। अब हमें कुछ भी करना होगा, जैसे यूट्यूब हम ओपन करना चाहें, पूरा फोन को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में कॉन्टेक्स्ट अवेयर का फीचर है जिसमें आप अपने पूरे फोन को ना यहीं से एक्सेस कर सकते हो लैपटॉप के ऊपर ही। जैसे देखो कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करनी हो गई, और ये मल्टीपल एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, पूरा फोन बेसिकली यहाँ से एक्सेस हो जाता है। यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड का फीचर मिल जाता है, डायरेक्टली फोन पे आप कोई भी टेक्स्ट को ऐसे कॉपी कर सकते हो और अपने पीसी के ऊपर ऐसे पेस्ट कर सकते हो। दोनों फोन्स के प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो मोटोरोला में आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 मिलता है, नया वाला प्रोसेसर है, और OnePlus के अंदर आपको 8 Gen 3 मिलता है। अब ये जो 8s Gen 3 है ना, ये जस्ट बिलो सिट करता है 8 Gen 3 के। मोटोरोला के अंदर यहाँ पे 17 5G के बैंड्स हैं, वेयरएज OnePlus में 11 5G के बैंड्स मिलते हैं, और कनेक्टिविटी में भी ऐसा कोई भी इशू आपको नहीं मिलेगा। दोनों के अंदर सबसे पहले हमने बेंचमार्क्स करे तो डेफिनेटली जो OnePlus है वो ज्यादा स्कोर कर रहा है Antutu के अंदर, और टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही गेन किया था, ऐसे 7 डिग्री के आसपास। बैटरी रेट भी ऑलमोस्ट सेम था, 6% के आसपास। उसके बाद स्टोरेज रीड राइट स्पीड मैंने चेक करी थी तो यहाँ पर ज्यादा बेटर निकल के आ रहा था मोटोरोला। दोनों में UFS 4.0 है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे Geekbench 6 भी हमने रन करके देखा था तो यहाँ पे डेफिनेटली जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है वो ज्यादा पावरफुल निकल के आ रहा था। तो बेंचमार्क से क्लियरली देख के पता चलता है कि हाँ डेफिनेटली जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है वो मच पावरफुल है एज कम्पेयर टू 8s Gen 3। तो 8 Gen 3 के साथ में OnePlus के अंदर आपको 90 FPS में BGMI का सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। अभी के लिए 8s Gen 3 में 60 FPS में BGMI वगैरह का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये प्रोसेसर केपेबल है, अपडेट वगैरह के साथ में इसमें भी 90 FPS का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। गेमिंग स्मार्टफोन अगर आप लोगों को कंसीडर करना है तो मैं बोलूंगा OnePlus स्लाइटली अहेड निकल जाता है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। अगर आप ऐसे गेम्स वगैरह ज्यादा खेलते हो, प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन वगैरह आप कंसीडर कर रहे हो, तो OnePlus आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा इस मामले में। डे टू डे लाइफ में वैसे आप दोनों स्मार्टफोन्स को यूज करोगे तो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस आपको नोट नहीं होगा। यहाँ पर हमने ऐप ओपनिंग वगैरह भी करके देखी, रैम मैनेजमेंट वगैरह भी चेक करा था, दोनों फोन्स इक्वली गुड यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। बैटरीज की बात करते हैं तो मोटोरोला के अंदर 4500 mAh की बैटरी, क्योंकि पतला भी है हल्का भी है तो 4500 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन 120 वॉट की टर्बो पावर चार्जिंग आपको इसमें मिल जाती है, जो कि सिर्फ 19 मिनट में 0 to 100 फोन को चार्ज कर सकती है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है ऑब्वियसली। OnePlus के अंदर लेकिन आपको 5400 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 100 वॉट की सुपर वुक चार्जिंग के साथ में आती है। ये भी तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर 100% चार्ज हो जाएगा। दोनों फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों स्मार्टफोन्स को मैंने मल्टीपल डेज सिम कार्ड डाल के यूज करके देखा, सिमिलर टास्क वगैरह परफॉर्म करके देखे। OnePlus ना LTPO डिस्प्ले होने के बावजूद भी ना ऐसा कुछ एडवांटेज दिखाता हुआ नहीं दिखा। हो सकता है ये क्वाड एचडी डिस्प्ले पे मैंने इसको यूज किया इस वजह से हुआ है, क्योंकि इसको मैंने मैक्स रेजोल्यूशन पे यूज किया है, क्योंकि दिया हुआ तो भाई यूज करेंगे ना ऑब्वियसली। तो ये बैटरी उतनी ज्यादा भी ऐसे ज्यादा नहीं चला पा रहा है, जैसे 900 mAh का फर्क है ना, तो वो मुझे नहीं दिखा। मोटोरोला स्लाइटली बेटर ही परफॉर्म कर रहा था, हो सकता है सॉफ्टवेयर की वजह से यहाँ पर ये देखने के लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि 5400 mAh की बैटरी है तो ज्यादा बैटरी बैकअप ये दे रहा है। वैसे कॉल क्वालिटी वगैरह, रिसेप्शन वगैरह उस मामले में कोई भी दिक्कत आपको दोनों फोन्स में नहीं आएगी। 5G वगैरह बड़े तरीके से काम कर रहा है, कैरियर एग्रीगेशन वगैरह उसमें दिक्कत नहीं है, VoLTE वगैरह भी चल रहा है, तो वहां पर कोई इशू नहीं आया। सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको मिल जाते हैं। दोनों फोन्स के कैमरास के बारे में बात करें तो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी कि OIS दिया हुआ है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दोनों में ही हाई रेजोल्यूशन मिल जाता है, मोटोरोला में 50 मेगापिक्सल है, OnePlus में 48 है। दोनों के अल्ट्रा वाइड कैमरा को एज अ मैक्रो कैमरा भी आप यूज कर सकते हो, उसके शॉट्स भी दिखाऊंगा। दोनों में 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 3x ऑप्टिकल जूम आप कर सकते हो। मोटोरोला के अंदर ना लेजर ऑटो फोकस भी दिया हुआ है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो मोटोरोला के पास 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि OnePlus में 32 मेगापिक्सल है। सबसे पहले यहाँ पे ना हम फोटोज की बात कर लेते हैं। जो मेन कैमरा से फोटोज हमने क्लिक करी, नेचुरल स्किन टोन्स ना हमें ज्यादातर मोटोरोला के अंदर हमें देखने के लिए मिली 1x फोटोज के अंदर। अब मोटोरोला के अंदर आपको एक फीचर भी मिल जाता है AI स्मार्ट कलर सेगमेंटेशन वाला, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे आपको ऐसे सैचुरेटेड फोटो चाहिए, विविड फोटो चाहिए या फिर नेचुरल फोटो चाहिए। OnePlus के अंदर ना रेड टिंट हमने नोटिस किया, ज्यादा सैचुरेशन हमें देखने के लिए मिला है फोटोज के अंदर, थोड़ी सी ब्यूटीफाई यहाँ पर हमें फोटोज मिली। ये आप ब्यूटिफिकेशन मोड वगैरह यूज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। हमने टोटली ब्यूटिफिकेशन को ऑफ करके सारी फोटोज क्लिक करी है, यहाँ पे डिफॉल्ट मोड पे नहीं क्लिक करी। डिटेल्स की बात करना तो देखो मोटोरोला की जो नॉर्मल फोटोज हो गई, अल्ट्रा वाइड की फोटोज हो गई, दोनों ज्यादा डिटेल्ड है एज कम्पेयर टू OnePlus में भी बढ़िया डिटेल, ऐसा नहीं है कि बुरी डिटेल्स आ रही है, लेकिन हाँ मोटोरोला यहाँ पे एडवांटेज लेके जाता है डिटेल्स के मामले में। और स्किन टोन्स में आपकी प्रेफरेंस है, आपको कौन सी अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली मोटो की जो फोटोज है ज्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि नेचुरल साइड पे रह रही है। ऐसे रेड टिंट मेरे को फोटोज में देखने के लिए नहीं मिल रहा। OnePlus में जैसा रेड टिंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें डे लाइट हो गई, लो लाइट हो गई, वहां पर देखने के लिए मिला है, स्किन टोन्स में भी और फोटोज में भी। ऐसा नहीं है कि OnePlus की इमेजेस बुरी आ रही हैं, OnePlus की इमेजेस भी काफी अच्छी आ रही हैं, लेकिन मैं ये देख के सरप्राइज हो रहा हूं कि मोटोरोला का स्मार्टफोन इस प्राइस कैटेगरी के अंदर कितना बेटर हो चुका है ओवर टाइम। मोटोरोला ने काफी ज्यादा कैमरास को इंप्रूव किया है। दोनों ही स्मार्टफोन्स बढ़िया डायनेमिक रेंज के साथ फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं। जो मोटोरोला का डायनेमिक रेंज है ना, जो मैंने डे लाइट के टाइम पे नोटिस किया, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू OnePlus। लेकिन लो लाइट के अंदर ये चीज मैंने ना रिवर्स होती हुई देखी है। कुछ सिनेरियोज में मोटोरोला की डायनेमिक ज्यादा बेटर हो जाती है, कुछ में OnePlus में ज्यादा बेटर हो जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ना लो
लाइट के अंदर जो डायनेमिक रेंज है वो मोटरोला से ज्यादा बेटर वन प्लस में कैप्चर हो जाती है। जैसे पीछे आपके लाइट्स वगैरह है ना, तो ज्यादा प्रॉपरली फेस को लिट अप कर पाएगा वन प्लस एज कम्पेयर टू मोटरोला। जब हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के अंदर शॉट्स वगैरह क्लिक करे 1x के अंदर, दोनों की फोटोज आप देख सकते हो, 2x में फोटोज आप देख लो, 3x में देख लो। मैंने एक चीज नोटिस करी, वन प्लस तीनों ही जो लेंसेज हैं जैसे कि 1x 2x 3x उसमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। जो कलर्स हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। वही मोटरोला के अंदर ना 1x के अंदर जो फोटो आती है वर्सेस 2x 3x पे जो फोटो आती है उसमें सैचुरेशन का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर मैं क्लियरली बता देता हूँ, जो मैक्रो शॉट्स है वो मोटरोला ज्यादा बेटर कैप्चर कर लेता है। तो लो लाइट में हमने चीज नोटिस करी है, जो स्किन टोन्स वगैरह हैं, अच्छी इमेजेस आपको यहाँ पे आ जाती हैं। बैकग्राउंड में जैसे लाइट वगैरह हो गई, उसको कुछ सिनेरियोज में मोटरोला ज्यादा बेटर हैंडल करता है, कुछ सिनेरियोज में ऐसे वन प्लस ज्यादा हैंडल करता है बेटर। अभी तक ना मोटरोला ने सबसे बेस्ट कैमरा सिस्टम इस वाले स्मार्टफोन के अंदर दिया है, और डेफिनेटली मैं भी सरप्राइज हो गया था। ये दोनों स्मार्टफोन्स ना बहुत ही ज्यादा सिमिलर लुकिंग फोटोज क्लिक कर पा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द रिजल्ट से मैं खुद इंप्रेस हुआ। तो देखो यहाँ पे ना प्राइस का काफी ज्यादा डिफरेंस है, 10-15 हजार रुपए का प्राइस का डिफरेंस है। अंडर 50,000 रुपीज भाई डेफिनेटली मोटरोला ने बढ़िया काम करा है कैमरा के मामले में। फोटोज वगैरह डेफिनेटली अच्छी आ रही हैं, लेकिन हाँ वन प्लस भी अपनी जगह कोई बुरा स्मार्टफोन नहीं है कैमरास के लिए, मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन आप एकदम टाइट बजट के अंदर हो तो बिल्कुल से आप मोटरोला की तरफ भी जा सकते हो। मोटरोला के अंदर 4 पोर्ट्रेट मोड्स आपको मिल जाते हैं। एक तो फुल व्यू है जो कि 25mm पे आता है, 35mm पे वाइड व्यू है, एक स्टैंडर्ड है 50mm का, और क्लोज अप भी ले सकते हो आप 85mm पे। वन प्लस में वो 1x 2x 3x है जिसको आप ऐसे mm में भी चेक कर सकते हो कैमरा सेटिंग्स के अंदर, उसको चेंज वगैरह भी कर सकते हो। वीडियोस के ऊपर आए तो रेयर कैमरे की बात करें तो मोटरोला में 4K 60 fps में आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके अंदर स्टेबलाइजेशन वगैरह भी मिलती है। वन प्लस के पास 8K वीडियो तक का भी सपोर्ट है 24 fps पे, और 4K 60 fps वीडियो भी बना सकते हो आप। सो गाइस ये वाला वीडियो आप जो देख रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है साइड बाय साइड दोनों फोन्स के 4K 30 fps के ऊपर। भाई आउटडोर में धूप हो रही है, 40 डिग्री दी धूप पहन दी, ऑन करे एसी, ठीक है। 46 हो रहा है भाई दिल्ली में भी लिटरली। दोनों में ऑडियो वगैरह स्विच करके भी आपको बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। वॉक करके देखते हैं, स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं सबसे पहले। अब गाइस ये यहाँ पर 1x है, ये 0.5x यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पर दोनों ही में, और 3x पे हम जाएंगे, ये इसका टेलीफोटो लेंस है दोनों ही फोन्स का। अब यहाँ पे डिजिटल जूम 6x वाली, मोटरोला के अंदर आप डिजिटली ऐसे 20x तक जा सकते हो, और वन प्लस के अंदर भी आप यहाँ पर 18x तक जा सकते हो। दोनों का 6x है, इसके बाद दोनों का मैक्स समझा रहे हैं। तो मोटरोला और वन प्लस में क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है वो आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख लो। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि दोनों ही फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप 4K मैक्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई दोपहर के 3 बजे का टाइम है, ये आप देख लो डायरेक्टली मेरे फेस पे अभी यहाँ पे धूप पड़ रही है, कैसे बैलेंस कर रहे हैं दोनों ही फोन्स। अब यहाँ पे अगेंस्ट द सन भी मैं जाऊंगा ना, भाग के देखता हूँ स्टेबलाइजेशन वगैरह किस तरीके से दोनों ही फोन से मिलती है, वो भी आपको यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि वन प्लस ना काफी फेडेड सी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन ना वीडियो दिखने में भाई मोटरोला की डेफिनेटली बेटर लग रही है। बाकी आप भी बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, हर एक चीज आपको पता चलेगी किस तरीके से क्वालिटी एडजस्ट करेंगे। तो बताना आपको किसी क्वालिटी अच्छी लग रही है लो लाइटिंग कंडीशंस के अंदर। तो गाइस दोनों के फ्रंट फेसिंग कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 fps पे, स्टेबलाइजेशन वगैरह का भी आइडिया लग जाएगा आपको। और दोनों की ही स्क्रीन फ्लैश यहाँ पे ऑन है, देखो आमने सामने दिखाऊं पर हमारे दोनों भाई मेहनत कर रहे हैं रात को हमारे साथ 2 बजे यहाँ पर। आज ऑमलेट बना हुआ मोटरोला ना आपको ऐसे विविड कलर शो करता है, दिखने में वीडियो डेफिनेटली अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू वन प्लस। वन प्लस ना थोड़ा सा पेल साइड रहता है, मतलब ये भी ऐसे नेचुरल नहीं है। अब आपको चूज करना दोनों में आपको कि कलर्स किसके ज्यादा बेटर लग रहे हैं। मोटरोला बेटर लग रहा है, कलर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वैसे दोनों डिसेंट इनफ है वीडियोस के मामले में। दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो टेलीफोटो लेंस है ना, उनसे आप जूम कर सकते हो ऐसे डिजिटल जूम, ऐसे नॉर्मली 3x तक तो ऑप्टिकल है, मोटरोला में ऐसे 100x तक आप जा सकते हो, वन प्लस में ऐसे 120x तक आप जा सकते हो। मोटरोला के अंदर ना AI सुपर जूम वाला जो फीचर दिया गया है ना, इससे आप ना AI की मदद से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो। नॉर्मल हमने ऐसे 1x में भी लिया, 3x में भी लिया, 6x में लिया, शायद 30x 50x और ऐसे 100x वगैरह में भी लेके देखा था। ऐसे मैक्स जूम पे बहुत ज्यादा यूजेबल इमेजेस तो नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ फन टू यूज होती हैं, काफी मजा आता है ऐसे इमेजेस वगैरह क्लिक करने में। हमने भी भाई काफी ज्यादा मजा आया, और एक्शन शॉट भी दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें मिलता है, काफी ज्यादा एंजॉय किया भाई। ऑटो फोकस ट्रैकिंग वाला एक फीचर भी है मोटरोला के अंदर, हमने इसको यूज भी करके देखा। सब्जेक्ट को ऐसे ट्रैक करता है जब भी आपका सब्जेक्ट इधर उधर मूव करेगा। मोटरोला के अंदर AI स्मार्ट कलर सेगमेंटेशन वाला फीचर भी है, जिसको आप ऐसे कैमरा सेटिंग के अंदर टॉगल कर सकते हो। फोटोज को बेसिकली एनालाइज करता है और ट्यूनिंग वगैरह करता है, आपके स्पेसिफिक सेगमेंट्स के अंदर डिटेक्ट कर लेगा कुछ एलिमेंट जैसे कि स्काई, स्किन, क्लोज, ग्रास, सारे उसके हिसाब से जो कलर्स वगैरह है ना इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज कर देगा। फोटो एनहेंसमेंट इंजन वगैरह भी मोटरोला ने यूज किया है, तो वो बिहाइंड द सीन ऐसे काम करता है आपकी फोटोज वगैरह को इंप्रूव करने के लिए। बाकी जो गूगल AI फीचर्स वगैरह होते हैं वो भी दिए हुए हैं, जैसे कि मैजिक इरेजर हो गया, कोई भी चीज आपके बैकग्राउंड के अंदर है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो इजीली कर सकते हो
फोटो अनब्लर वाला हो गया, जैसे कि पुरानी फोटोज हो गई, इवन की चाहे आपने अभी नई फोटोज वगैरह क्लिक करी हो उसको अनब्लर करना हो वो आप कर सकते हो। मैजिक एडिटर वाला एक फीचर भी है जिसमें आप अपनी फोटोज को जनरेटिव एआई की मदद से जस्ट टैप और सर्कल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड एंड ड्रैग करके रिपोजिशन कर सकते हो और पिंच वगैरह करके रीसाइज वगैरह भी कर सकते हो। इसके अंदर आप कॉन्टेक्चुअल सजेशन से ना अपनी जो फोटोज हैं उसकी लाइटिंग और बैकग्राउंड को भी इंप्रूव कर सकते हो। कुछ और कैमरा फीचर्स भी हैं जैसे कि एडवांस लॉन्ग एक्सपोजर मोटोरोला के अंदर मिलता है, लॉन्ग एक्सपोजर ऐसे वन प्लस के अंदर भी मिलता है, जिसकी मदद से हमने ना लाइट ट्रेल वगैरह वाली फोटोज भी यहाँ पर कैप्चर करके देखी थी। वीडियो होराइजन लॉक का एक फीचर मिल जाता है मोटोरोला के अंदर, जिसमें ना आप अपने फोन को इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करो तो आपकी वीडियो को इस तरीके से ही लॉक कर देगा। 360 आप पूरे फोन को मूव भी कर दोगे ना तो वीडियो वैसे का वैसे ही रिकॉर्ड होता रहेगा सेम ओरिएंटेशन में। ये चीज आप वर्टिकल वीडियो में भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल वीडियो में भी कर सकते हो और बड़े तरीके से काम करता है, फन टू यूज है। सो भाई कंक्लूजन यही है कि मोटोरोला डेफिनेटली भाई ओवर टाइम अपने कैमरास को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करते हुए आ रहा है और अभी तक का सबसे बेस्ट मोटोरोला की तरफ से कैमरा वाला स्मार्टफोन मैंने यूज किया मोटो H50 अल्ट्रा। मतलब एकदम बेस्ट कैमरा सिस्टम नहीं है, OnePlus 12 के अंदर भी इससे भी बेटर कैमरा वाले स्मार्टफोन आते हैं इसकी प्राइस रेंज में। अब इस फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो जो मोटोरोला है ना वो कम प्राइस पे अवेलेबल है, ज्यादा रैम है, स्टोरेज है और एक यूनिक डिजाइन के साथ में आता है वुड फिनिश के साथ। इसके अंदर IP68 की वाटर रेजिस्टेंस है, हेलो UI है जो कि एकदम फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस आपको देगा, मोटो AI फीचर्स एंड स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स के साथ में। जबकि OnePlus 12 ना आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर डिस्प्ले, LTPO डिस्प्ले है क्योंकि उसके अंदर, और स्लाइटली बेटर बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्मार्टफोन चूज करते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वैल्यू फ्लैगशिप की तो मोटोरोला काफी बढ़िया वैल्यू यहाँ पर ऑफर कर रहा है अपने इस मोटोरोला H50 अल्ट्रा के साथ में। डेफिनेटली आप इस वाले स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो और अगर मुझे स्मार्टफोन पिक करना होगा इन दोनों में से डेफिनेटली मोटोरोला H50 अल्ट्रा पिक करूंगा कम प्राइस के ऊपर।